हेलो दोस्तों। मेरा नाम सविता है। मैं 26 साल की हूँ। ये कहानी मेरे जीवन का बहुत ही यादगार पल में से एक है, जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती। इस पल ने मेरे जीवन को जीने की एक नई दिशा दी, और तब से ही मुझे एहसास हुआ कि वो पल क्या होता है और उसका असली सुख क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। मेरे पति का नाम सिद्धांत तो वैसे बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी थे। उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस और स्टेटस से ही ज्यादा लगाव था। उन्हें सिर्फ मुझे अपना रुतबा दिखाना ही अच्छा लगता था। वो मुझे अपने लेवल का समझते ही नहीं थे। एक दिन की बात है, मैंने उनके लिए गाजर का हलवा बनाया और उन्हें बड़े स्नेह के साथ खिलाने के लिए लेकर गई। तब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। तब मैंने उन्हें प्यार से कहा, सिद्धांत जी, आज मैंने गाजर का हलवा बनाया है, खाकर देखिए कैसा बना है। तभी उन्होंने तिरछी नजरों से मेरी ओर देखकर कहा, अरे वाह, लगता है अब तुम भी आजकल कुछ ज्यादा ही होशियार बनती जा रही हो। ठीक है, लाओ देखता हूँ। पर गाजर का हलवा खाने से पहले मेरी एक ही शर्त है। अगर गाजर का हलवा ठीक नहीं बना तो तुम कभी भी गाजर का हलवा नहीं बनाओगी, समझी? इतना कहकर सिद्धांत ने एक चम्मच गाजर का हलवा खाकर देखा और तभी गुस्से से मेरी ओर देखा और जोर से कटोरी दीवार को दे मारी और कहा, ये क्या बना कर लाई हो तुम? कभी अपने मायके में भी बनाया था क्या गाजर का हलवा? बस ससुराल में अब ज्यादा कुछ दिख रहा है तो तुम्हें कुछ भी करने का मन हो रहा है। बेवकूफ। जब सिद्धांत ने इस तरह से मेरा अपमान किया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं वहां से जाने लगी। तब सिद्धांत ने कहा, अरे जा कहाँ रही हो? ये कटोरी तो लेकर जाओ और ये साफ कर दो। तब मैंने रुआंसी आवाज में कहा, जी मैं नौकर को भेज देती हूँ, वो साफ करेगा। तब सिद्धांत ने कहा, नौकर क्यों करेगा, तुम करोगी, क्योंकि काम तुमने बढ़ाया है ना, इसलिए। मुझे सिद्धांत की इस तरह की बात अच्छी नहीं लगी और मैंने खुद वो सब साफ कर दिया और वहां से चली आई। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं सोचने लगी कि क्या सिद्धांत कभी भी सुधर पाएगा या फिर नहीं। आखिर सिद्धांत मेरे साथ इस तरह से क्यों करता है? आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ। यही सोचकर मैं रोने लगी। और फिर इस तरह से रोज सिद्धांत मेरी हर चीज का सिर्फ अपमान ही करता रहता था। क्या उसे मेरा अपमान करने में खुशी मिलती थी या फिर कोई और वजह थी? ये तो मैं नहीं जानती थी। पर सिद्धांत का रवैया दिन प्रतिदिन थोड़ा सा और सख्त होने लगा। पर जब रात होती थी तो वो मेरी किताब के हर कोने में अपनी मोहर लगाता था, सिर्फ मेरी किताब को पढ़ने की खुशी पाने के लिए। क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ तो वो मुझ पर अपना अधिकार जमाता था और मेरी किताब को पढ़ता रहता था। उसने कभी भी मेरी किताब को खोलने से पहले मेरी तारीफ नहीं की। बस एक बार मेरी किताब खोल दी कि बस पढ़ना शुरू। और जब उसकी किताब पढ़ना बंद हो जाता था तो तुरंत ही सिद्धांत सो जाता था। मुझे तो हमेशा यही लगता था, क्या सिद्धांत ने मेरी किताब को पढ़ने के लिए ही मुझसे शादी की थी? जब कभी मैं उसे मेरी किताब खोलने से मना करती थी तो सिद्धांत गुस्से में कहता था, मुझे सिर्फ तुम्हारी किताब से वास्ता है, क्योंकि मैंने शादी तुमसे तुम्हारी किताब को पढ़ने के लिए ही की है। तब मैं कहती थी, सिद्धांत, क्या तुम इस तरह से पति का धर्म निभा रहे हो? क्या तुम्हें मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं है? तुम्हें क्या पता, जब तुम मेरी किताब को खोलकर पढ़ना शुरू कर देते हो तो मुझे कितनी बार तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मेरी किताब को तुमने तो पूरा खराब कर दिया है। क्या मेरी किताब को एक दिन तुम सुकून से नहीं पढ़ सकते? तुम बस किताब खोली कि किसी भी एंगल से और कैसे भी पढ़ना शुरू कर देते हो। तब सिद्धांत ने कहा, बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। अब जल्दी से किताब खोलो, मुझे पढ़नी है। और ना चाहकर भी मुझे सिद्धांत को अपनी किताब सौंपनी ही पड़ती थी और वो मेरी किताब को पढ़ना शुरू कर देता था। कम से कम 1 घंटे तक वो मेरी किताब को पढ़ ही लेता था। इस तरह से मेरी जिंदगी उदासी भरी बन चुकी थी और मैं कर भी क्या सकती थी? मैं तो सिद्धांत के हुक्म का पालन ही करती थी और ना करने पर वो मुझ पर गुस्सा करता था
और मुझे घर से निकलने की धमकी भी देता था। और फिर अचानक सिद्धांत को अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते हुए उसने घर के नौकर से लेकर ड्राइवर तक को बोल दिया था कि मेरे आने तक घर का ध्यान रखना और हर पल की मुझे खबर देते रहना। और फिर उसके बाद सिद्धांत चला गया। सिद्धांत के जाने के बाद मुझे 1-2 दिन बहुत अकेलापन महसूस हुआ, पर मुझे एक नया एहसास की प्राप्ति भी हुई। मैं खुद को एक आज़ाद पंछी की तरह महसूस कर रही थी। और फिर एक दिन की बात है, ड्राइवर मेरे पास आया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मेम साहब, मेरा एक काम था। जब मुझे ड्राइवर कह रहा था तो डर साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था। तब मैंने उसे कहा, देखो डरो मत और बोलो क्या बात है। तब उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मेम साहब, दरअसल मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मैंने साहब से भी कहा था, पर उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। क्या आप मेरी मदद कर सकती है? मैं आपके पैसे मेरे तनख्वाह में से काट दूंगा। मुझे ड्राइवर की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ कि सिद्धांत कैसा इंसान है जो अपने नौकरों की भी मदद नहीं करता, जो दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और फिर मैंने ड्राइवर से कहा, देखो, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारे साहब की पत्नी हूँ और मेरे पास वो पैसे रखते होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम्हारे जैसी ही हूँ, सिर्फ उनकी सेवक और कुछ नहीं। वो तो मुझे पत्नी का दर्जा देते ही नहीं है और ना ही मेरे पास वो हिसाब किताब रखते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। मेरा ऐसा कहते ही ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने लगा, मेम साहब, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था आपके पास, पर वो उम्मीद भी टूट गई। दरअसल मुझे रुपए की बहुत जरूरत थी। खैर, कोई बात नहीं, इतना कहकर ड्राइवर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक कर कहा, अरे सुनो, रुको, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर ये मेरी एक सोने की चैन है, शायद इसे बेचकर तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। तब ड्राइवर ने कहा, लेकिन मेम साहब, ये तो बहुत महंगी होगी। तब मैंने कहा, ये लो, और तुम्हें मुझे पैसे वापस देने की भी जरूरत नहीं है, बस अपने मालिक को गलत मत समझना। इतना कहकर मैंने चैन उसे दे दी और ड्राइवर खुश होकर चला गया। और फिर तब से ड्राइवर मेरे साथ और मैं ड्राइवर के साथ अच्छे से बातें करते, अच्छे अच्छे दोस्त की तरह। और फिर धीरे धीरे मेरी इच्छा ड्राइवर को मेरी किताब को पढ़ाने की होने लगी। मैंने उसे मेरे किताब के बारे में कहा, पर उसने मना किया। पर धीरे धीरे से वो भी मेरी किताब को पढ़ने के लिए राजी हुआ। और फिर एक दिन उसने मेरी पूरी किताब को खोलकर पढ़ डाला। ड्राइवर ने इतने अच्छे से मेरी किताब पढ़ी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसने मेरे इच्छा के अनुसार ही मेरी किताब को पढ़ा। जब मेरा मन करता था तो ड्राइवर आकर मेरी किताब को खोल कर पढ़ लेता और कहता था, वाह मेम साहब, क्या किताब है आपकी, बहुत ही अच्छी है। एक बार अगर पढ़ना शुरू कर दिया कि मन रुकने का नाम ही नहीं लेता, बस लगातार पढ़ने का ही होता है। तब मैंने कहा, हाँ तुम सही कहते हो, काश ये बात मेरे पति सिद्धांत के समझ में आ जाती तो कितना अच्छा होता। तब ड्राइवर ने कहा, छोड़िए मेम साहब, मैं हूं ना आपकी किताब को पढ़ने के लिए, आप क्यों फिक्र करती है। पर एक बात पूछना चाहूंगा मेम साहब, सिद्धांत साहब कब आने वाले हैं? तब मैंने कहा, वो कह रहे थे कि अगले हफ्ते तक आ जाऊंगा। तब ड्राइवर ने कहा, तो फिर ठीक है, हम दोनों के पास एक हफ्ता है, तब तक मैं आपकी किताब को जी भर कर पढ़ सकता हूँ। तब मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर पढ़ो। इतना कहकर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।